हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज भी हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके बीएनबी फाउंडेशन कोर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलहाल में चैप्टर 1 यूनिट 1 के क्वेश्चंस, और जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियो में अपलोड कर दिए थे। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर बीए, बीएससी, बीकॉम वाले, बिकॉज आप लोग समझते हो यार कि जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो सबके लिए क्या होता है, सेम होता है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि 1 तारीख को आप लोगों का जो पेपर है वो हो चुका है फाउंडेशन कोर्स का, बीकॉम वालों का, बीएससी वालों का, ये आपका चल रहा है, बीसीए वालों का भी पेपर हुआ है। स्टूडेंट ने मुझे पेपर बताया, लेकिन आपको फाउंडेशन कोर्स का हिंदी का पेपर था। अगर मैं सही हूँ तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपका हिंदी का पेपर था और आपका कल यानी कि 4 अप्रैल को आपका जो पेपर है वो रहेगा आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का, यानी कि इंग्लिश का फाउंडेशन पेपर रहेगा। तो उसी कैटेगरी में एक और वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे वीडियो पर कमेंट किया और उन्होंने बोला कि सर कोई और चीज़ें इसमें पोस्ट कीजिए। तो दोस्तों, उसी कैटेगरी में हम डिस्कस कर रहे हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर यहाँ पर दिया हुआ है आपके लेसन 1 यूनिट 1। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं पीडीएफ लोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आप आसानी से चीज़ों को पढ़ सको, एंजॉयमेंट के साथ पढ़ सको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए, तो लेसन 1, स्टॉपिंग बाय बोट्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। देखिए, आपका जो यूनिट 1 है वो यूनिट 1 एफसी का, उसमें 5 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर्स हैं। तो ये 1 चैप्टर का मैं आपको फिलहाल में बता रहा हूँ। लेसन 1 दिया हुआ है यहाँ पर। आप चैप्टर बोलो, आप लेसन बोलो, बात देखिए यार, कंफ्यूज मत होना। तो क्या क्वेश्चन है पहला वाला, ये आप थोड़ा सा समझिए। तो चैप्टर का नाम मैं बता दिए आपको, स्टॉपिंग बाय बोट्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, यानी कि बोट्स स्नोई इवनिंग। बोट्स मतलब होता है जंगल, और स्नोई इवनिंग मतलब एक ऐसी शाम जिसमें बर्फ़ गिर रही हो। तो एक हिसाब से ये कवि ने मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, अब इंग्लिश पढ़ रहे सब बाहर के कवि मिलेंगे, ध्यान रखना। तो उन्होंने बेसिकली किस तरह से उस सिचुएशन में एक्ट किया या काम किया उसके बारे में आपको बताया गया है। तो क्या क्वेश्चन है? अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, हु डज ही प्रिज्यूम द बोट्स बिलोंग टू। पोइट के अनुसार हु डज ही, वह कौन था जिसने बेसिकली प्रिज्यूम द बोट्स मतलब जंगलों के साथ जुड़ा हुआ था। तो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द पोइट द बोट्स बिलोंग टू समबडी हु लिव्स इन द विलेजेस। तो बेसिकली क्या बता रहा है यहाँ पर, कवि ये कहना चाहते हैं कि बोट्स यानी कि जंगल जो थे, जो लकड़ियाँ थी, वो बेसिकली बिलोंग करती थी हर उस व्यक्ति से जो उस जंगल के आसपास के गाँव में रहते थे। तो एक हिसाब से ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है। कवि ने ये बताया हुआ है यहाँ पर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, कि बेसिकली वो ये देखते हैं कि जंगल में किस तरह से जो पेड़ होते हैं वो अपने आसपास के लोगों को जानने लगते हैं। यस, रियलिटी है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल रियलिटी है कि अगर हम नेचर से जुड़ेंगे तो नेचर हमसे जुड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं ना कि हम अगर किसी डॉगी से बहुत ज़्यादा अगर हम जुड़ जाएँ तो वो बिल्कुल हमारी आवाज़ को सुनते से कैसे गेट पर आ जाता है। आई होप आपका भी डॉगी होगा। तो इस तरह से बेसिकली चीज़ें होती हैं। किसी भी जानवर को अगर हम एक हिसाब से सपोर्ट करते हैं, उसको हम अपना लव और केयर देते हैं, तो इजीली होती हैं चीज़ें। तो सिमिलरली यहाँ पर आपके लिए बताया हुआ है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट फील हिज हॉर्स वुड थिंक इट क्वीर। अब इसका मीनिंग क्या है, क्वीर का मीनिंग? तो देखिए, एक चीज़ आप समझिए, इंग्लिश सीखने में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन सा है, या फिर मैं अगर आपसे बोलूँ तो आप ये समझ सकते हो कि आपको क्वेश्चन आंसर स्पेशली इंग्लिश के याद क्यों नहीं होते। उसका कारण एक ही है फ्रेंड्स, आपने मल्टीपल वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर और आपको लोगों ने बताया होगा, और नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ आपके लिए, कि आपके लिए किसी भी वर्ड का जो मीनिंग होता है आपको पता होना चाहिए, खास तौर से टफ वर्ड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाई डज द पोइट फील हिज हॉर्स वुड थिंक इट क्वीर। पोइट ने ऐसा क्यों, फील का मतलब होता है महसूस किया, वाई का मतलब होता है क्यों। मैं एक चीज़ आपको ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। तो क्यों पोइट ने ऐसा फील किया कि उसका जो हॉर्स है वुड थिंक इट क्वीर, वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था या अजीबोगरीब तरीके से एक हिसाब से एक्ट कर रहा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है आपके लिए, और टू स्टॉप इन द बुड्स, और हरकतें तो कर रहा था, मगर क्यों कर रहा था हरकतें, कि वो बुड्स मतलब जंगल में रुक रहा था, जंगल में वो आगे नहीं बढ़ रहा था पोइट के साथ। तो ऐसा क्यों किया उस हॉर्स ने? तो आंसर क्या बता रहे हैं आपके लिए, द पोइट फील्स दैट, पोइट ने ऐसा महसूस किया, फील किया।
आप फील करते ना एक दूसरे के लिए, सिमिलरली इस तरह से फील किया दैट हिज हॉर्स वुड फाइंड इट क्यूअल, उसने ऐसा फील किया कि उसका जो घोड़ा है वो अजीब इसलिए हरकतें कर रहा था और इसलिए वो जंगल में रुका हुआ था बिकॉज, क्योंकि। अब देखिए आपको मैं आंसर लिखने का तरीका बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये तरीका पता होगा क्योंकि बहुत सारे अच्छे बच्चे ऐसे हैं जो चीज़ों को जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी अच्छे हैं, लेकिन आप बस थोड़ा समझो। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए जो है इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं बात करूँ कि वहाँ कैसे लिखना है कॉपी में कल मंडे को 4 अप्रैल को, तो यहाँ से पूरा सेम टू सेम लिख डालना। कहाँ से? क्वेश्चन में से जो दा लिखा हुआ है ये पूरा यहाँ से लिख डालना और बुट्स तक चलेगा। उसके बाद बिकॉज लगा देना। बिकॉज से क्या रहता है, बिकॉज एक्चुअली हमारा एक जोड़ने वाला होता है 2 सेंटेंसेस को, तो बिकॉज के बाद यहाँ पर अब आंसर बनेगा। देयर इज़ नो फार्म हाउस, बिकॉज जंगल में क्या नहीं था, घोड़ा क्यों नाराज था, क्योंकि जंगल में कोई फार्म हाउस नहीं था। नियर बाय द प्लेस दे हैव स्टॉप्ड एट, और इसलिए वो क्या हो रहा था, घोड़ा अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। अब आप कहोगे घोड़े ने ऐसा क्यों किया, तो सीधी सी बात है यार कि भाई कोई भी जानवर है उसको भी क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। और रेस्ट के लिए क्या है, एक घर होता है, जैसे हमारा घर है, हमारा बेडरूम है, हमारा हॉल है, हम वहाँ रेस्ट करते हैं। सिमिलरली फार्म हाउस किसके लिए होता है, जानवरों के लिए होता है। तो इस तरह से वो शायद अजीबगरीब हरकतें कर रहा था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है पेपर में, कल के पेपर में, तो थोड़ा सा आप इसको याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट साउंड्स डज द पोएट हियर व्हेन ही स्टॉप्स इन द मिडिल ऑफ द वुड्स। व्हाट साउंड्स मतलब कैसा साउंड या कौन सा साउंड पोएट ने सुना, हियर का मतलब क्या होता है, सुना, व्हेन ही स्टॉप्स इन द मिडिल ऑफ द वुड्स, जब जंगल के बीचों बीच में वह रुका। तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन द पोएट स्टॉप्स इन द वुड्स, जंगल के बीचों बीच में जब पोएट रुका, और बेसिकली कब रुका था, वो रात में रुका था। सो ही कुड हियर द साउंड्स ऑफ हिज हॉर्स हार्नेस वेल, तो बेसिकली उसने अपने घोड़े की जो गले में घंटी बंधी हुई थी, आप देखते ना जानवरों को गले में घंटी बांध देते हैं, तो घोड़े गले में घंटी बंधी हुई थी, वो घंटी बहुत अजीब तरीके से घोड़ा क्या कर रहा था, उसको मतलब बजा रहा था। हार्नेस, हियर हार्नेस थी उसमें। द स्वीप ऑफ इजी बेंड एंड डाउनी फ्लेग, और उसने क्या देखा बेसिकली पॉइंट ने कि स्वीप ऑफ इजी बेंड्स मतलब जो हवा है वो चल रही हैं, और डाउनी फ्लेक यानी हम लोग के स्नो के टुकड़े जो हैं वो क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं जंगल में। तो अभी तो चैप्टर का नाम क्या रखा हुआ है यहाँ पर आपके लिए, स्नोई इवनिंग। इस तरह से आप वर्ड्स को क्या करो, कॉपी कर लो कि अच्छा ये इस चैप्टर में दिया हुआ है। देखिए एग्जाम में पास होना बहुत आसान है यूनिवर्सिटी के, बस हमको क्या है, चैप्टर की थीम पकड़ना आना चाहिए। आपको बस क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस क्या चैप्टर का नाम पकड़ लो, उससे रिलेटेड लिख डालो, आपको नंबर मिल जाएंगे, पूरी गारंटी है। अब इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कांट द पोएट स्पेंड मच टाइम इन दीज लवली वुड्स। वाई कांट द पोएट, अब आप वर्ड्स देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन क्या दिया, वाई मतलब क्यों, कांट मतलब नहीं कर सकता, द पोएट स्पेंड मतलब समय, स्पेंड मतलब खर्च करना, समय। तो पोएट ने इन लवली वुड्स में मतलब ऐसा जंगल जो हरा भरा हो और जहाँ पर बेसिकली बर्फ़ गिर रही हो और ठंडी हवाएं चल रही हो, वहाँ पोएट ने रुकना अपने आप को ठीक क्यों नहीं समझा। भाई हम होते तो हम शायद रुक जाते, लेकिन यार कुछ भी कहो, रात में रुकना तो हर जगह ही मुश्किल है, सेफ ही नहीं है ना। हम होते शायद हम नहीं रुकते, तो पोएट भी नहीं रुका, तो क्यों ऐसा किया उसने, ये आपको बताना है आंसर में। तो द पोएट कैन नॉट स्पेंड मच टाइम इन द वुड्स बिकॉज, अब देखिए इसमें वही चीज़ हो गई जो अब मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताई थी कि सेम टू सेम आपके लिए यहाँ से पूरा क्वेश्चन मिल रहा है, यहाँ तक आपको सेम टू सेम लिखना है आंसर में। उसके बाद बिकॉज लगाना है, ही हैज़ प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर ही स्लीप्स, बिकॉज उसने ये वादा किया था कि वह बेसिकली क्या करेगा, सोने से पहले जंगल से निकल कर किसी सेफ प्लेस पर पहुंच जाएगा। तो लिखा हुआ है कि ही हैज़ प्रोमिसेस मतलब वादा किया था, किससे, खुद से वादा किया था, ठीक है ना, कि बेसिकली वो माइल्स टू गो मतलब होता है कि बहुत दूर किलोमीटर्स निकल जाएगा, वो जंगल से बाहर निकल जाएगा। इस वजह से वो अपना टाइम नहीं बिताना चाहता था जंगल में। आई होप फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अब ये क्वेश्चन जो है भाई, ये मतलब क्या बोलूँ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। अभी आप जानते हो कि 2 साल के कोरोना के पीरियड के बाद आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ऑफलाइन, तो हो सकता है शायद ये क्वेश्चन आ जाए, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। हो सकता है आपको याद ना हो, बट फिर भी ट्राई तो कर सकते हैं यार अपन, है ना। ट्राई नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या मतलब अपना। तो लिखा हुआ है एक्सप्लेन द लाइन, जो लाइन ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताए, इस वाले क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन में
स्पेशली इसके आंसर में माइल्स टू गो यहाँ से लेकर स्लीप्स तक। बेसिकली उस क्वेश्चन का इस लाइन का मीनिंग क्या है, एक्सप्लेन कीजिए उसका मीनिंग। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, तो लिखा हुआ है द पोइट इज़ फार फ्रॉम हिज होम। तो इस लाइन का मीनिंग बता रहे हैं आपके लिए कि ऐसा क्यों कहा उसने, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा उसने इसलिए कहा था पोइट ने, कवि ने, कि बेसिकली वो अपने घर से कहा था बहुत ज़्यादा दूर था पोइट। ओके, सिंस द ब्यूटी ऑफ द डार्क वुड्स हैड कैप्टिवेटेड हिम। और लिखा हुआ है कि जो डार्क वुड्स थे, मतलब जो घने घरे जंगल थे, उन जंगलों ने या उन जंगलों की सुंदरता देख के वो सोच तो रहा था कि मैं यहाँ पर रुक जाऊँ, लेकिन वो घर से दूर था, इसलिए उसने सोचा कि यार यहाँ से मुझे निकलना चाहिए। ही नीड्स टू रिपीट दिस फैक्ट टू हिमसेल्फ दैट ही हैज़ माइल्स टू रीच होम। और बेसिकली उसने अपने आप से ही ये सोचा कि यार मेरे को माइल्स मतलब किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा होता है माइल्स, तो मुझे इतनी बहुत माइल्स चलकर अपने घर पहुँचना है। ऑल्दो सिम्बॉलिकली द वर्ड स्लीप सजेस्ट क्लीन एंड डार्कनेस। तो लिखा हुआ है ये जो वर्ड है बेसिकली स्लीप का वर्ड जो है बेसिकली पॉइंट ने ये बोला है कि डेथ और डार्कनेस को बताता है। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है, जो पोयम है, ये बहुत अलग तरीके की है। इसमें आपके लिए पॉइंट ये कहना चाह रहा है, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका सार समझाऊँ, मीनिंग समझाऊँ, कि कोई भी व्यक्ति है वो उसको बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है मतलब बेसिकली उसके लिए लाइफ में बहुत कुछ करना है, और अगर वो छोटी मोटी चीज़ों पर रुक जाएगा लाइफ में तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो उसने एग्जांपल किसको लिया है, जंगल को लिया है। उसने जंगल के बेसिस पर एक अपनी पोयम बनाई और वो बोलता है कि मैं भी जंगल में रुक सकता था, मैं भी बर्फ़ को देख सकता था, मैं भी हरे भरे पेड़ों को देख सकता था, लेकिन मुझे अपने घर पहुंचना था। तो ऐसे ही दोस्तों आपके भी जो सपने हैं, आपके जो बोल सकते हैं एम्स है, लाइफ का ऑब्जेक्टिव है, ड्रीम्स हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए आप कोई छोटी मोटी चीज़ों को लेकर खुश मत हो कि अरे इतना मिल गया बस बहुत है, मेहनत करो। तो बेसिकली डेथ और डार्कनेस को इसने सजेस्ट किया है स्लीप से, कि मरने से पहले कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मैं नाम कर लूँ, ऐसे पोइट का यहाँ पर कहना है। हैंस दिस लाइन रिफर्स टू ए लॉन्ग जर्नी। तो बता रहे हैं आपके लिए कि ये जो लाइन है, इस लाइन का अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग है। क्यों? क्योंकि पोइट ये संदेश देना चाहता है हम सब लोगों को, कभी ये संदेश देना चाहता है हम सब लोगों को कि हमको एक लॉन्ग जर्नी हमारी लाइफ में अटेंड करना पड़ती है, और इसी वजह से हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हम जो सुख हैं, छोटे मोटे सुख हैं, या जो कुछ समय के लिए मिलने वाली खुशी है, उसको भूल कर मरने से पहले बहुत अच्छा कुछ कर सकें। तो ये लिखा हुआ है कि स्पीकर हैज़ मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कभी की कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी बिफोर स्लीपिंग और डाइंग, तो वो वहाँ पर नहीं रुक सकता था। तो दोस्तों जितना थोड़ा बहुत मेरे को आता है यार मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूँगा एक और वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा, चीज़ों को समझाऊँगा, इस तरह से अपन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज द पोएम स्टॉपिंग बाय बुड्स ऑन हिज नो इवनिंग पब्लिश्ड। अब देखो ये क्वेश्चन आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका तरीका समझने का कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंपल पूछा कौन सी साल में ये पब्लिश हुई थी। तो मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आना तो नहीं चाहिए, फिर भी मुझे लगता है ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आएगा तो आपको इसमें एक ही चीज़ याद रखनी है, 1923। हाँ, इसका एक दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि शायद ये क्वेश्चन आपसे किसमें पूछ लें, जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं उसमें पूछ लें, वो आपसे 1 नंबर में। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स आपके लिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 100 वर्ड्स ईच। तो आपके लिए अब 100 वर्ड्स में जवाब देना है, कि लॉन्ग आंसर्स में आपके इनका जवाब देना है कि लॉन्ग आंसर्स में ये क्या होंगे। तो इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको चीज़ों को थोड़ा सा प्लान करना है। आज की वीडियो में मैंने आपके लिए PDF पूरा दे दिया, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया केवल आपके लिए कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद ऐसा लगता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस भी समझना है, आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं बहुत जल्द एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें हम यहाँ से इन द सेंस कि ये जो आपके लॉन्ग आंसर्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे आपके लिए। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।